नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो जलको बालोतरा। मैं आपके साथ नरेश प्रजापति। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा पत्रकार हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो बताइए अपना नाम। नाम मेरा भवर सिंह कोटेचा, रावणा राजपूत हूँ। कीटनोद गांव है मेरा। हाँ। मैं बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बाड़मेर के हेड ऑफिस से 31/8/2015 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हाँ। उसके बाद में मेरे खुद के फार्म है गांव में। हाँ। मेरा पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि यह है कि मेरे दादो साहब पुलिस में ASI रिटायर्ड हुए थे 1962 में। हाँ। मेरे पिताजी की पढ़ाई और मेरे काकों से की पढ़ाई जोधपुर में हुई। हाँ। और मेरे फादर साहब 1953 के अंदर पटवारी बिलाड़ा लग गए थे। हाँ। उसके बाद में उनका जिला ट्रांसफ़र करवाया आराभाई 66-67 में। हाँ। और उसके बाद में हमारी पढ़ाई गांव में 5वीं तक गांव में हुई। छठी सातवीं हमने कल्याणपुर स्कूल से की। हाँ। 8वीं मैंने जोधपुर से की, उम्मीद आर्ट से। हाँ। और 9वीं 10वीं और 11वीं बालोतरा से। हाँ। और कॉलेज लेवल की पढ़ाई मैंने 1977 में BCom सेकेंड डिवीज़न बाड़मेर कॉलेज से की थी। बाड़मेर कॉलेज से। ठीक है। और इस दरमियान मैं बचपन से ही जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, हाँ। तभी से खेती का काम करता था। सूड़ हूड़ करना, निंदान करना, बोना फसल, हाँ, मतलब एक सब कृषि पूरा- आदमी होने के नाते पूरा किसान पूरा का काम करते हो। पूरा किसान का काम जानता हूँ और आज भी मुझे नॉलेज है। हाँ। और आज भी किसान का काम करते हो। आज भी मेरे पास में हम 6 भाई हैं। हाँ। हमारे पास में लगभग 150 बीघा जमीन है। हाँ। एक फार्म है जिसमें 65 बीघा जमीन है। हाँ। उसमें हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे अनार का बगीचा है। 6 भागों के 8,000 पौधे लगाए हुए हैं। 8,000 पौधे लगे हो अनार के, जिसमें दूसरी खेती भी होती है। मेरे अनार 8,000 अनार के पौधे लगाए हुए आपकी खेती की हुई है। हाँ, वो 20 साल तक उसके 13 साल हो गए फसल लेते हुए। 13 साल हो गए फसल लेते। और अभी वो और कितना आगे चलेगा, कितना साल तक? 20 मतलब उसकी एक बार बोने से 20 साल तक उसका फल देता है। एक बार पौधा बोने के बाद 20 साल तक वो पौधा फल देता रहेगा। फिर बाद में उसको फिर क्षमता नहीं होती है। हाँ। उसके बाद नया बोया जाता है। नया बोएंगे या दूसरी फसल लगाएंगे, हाँ जी। दूसरे फ्रूट लगा सकते हैं। हाँ। श्रीमान कैलाश चौधरी की नामांकन रैली, उसमें आप भी आए हैं और काफी सारे बस में बैठे हुए लोग ये भी आए हैं। हाँ। तो बताइए कैलाश चौधरी के बारे में। देखो, ऐसा है, वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं, आज देश जो पहले कई सालों तक दूसरी पार्टियों की सरकार रही, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस की शासन रहा है। हाँ। और मुझे भी पूरा अनुभव है, क्योंकि हम पढ़े लिखे और पढ़ते थे। जब भी हमने इंदिरा गांधी को भाषण देते हुए देखा है बालोतरा। सब आपको नॉलेज। जब इंदिरा जी थी, जब भारत में कांग्रेस थी। हाँ। इंदिरा जी के बाद में उनकी जब हत्या हुई, उसके बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। हाँ। और राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय भारत की जो विकास हुआ, बहुत ही चहुमुखी विकास हुआ। हाँ। जिसमें आज मोबाइल देख रहे हैं, वो उनकी देन है। हाँ। हाँ। राजीव गांधी। उस समय STT मेटाकॉन्टा, जो स्विट्जरलैंड से एक उपकरण आता था, हाँ। वो अपने बाड़मेर जिले में BSNL के अंदर लगता था, हाँ। बिल्कुल। टेलीफोन ऑफिस में। हाँ। और एक STD बूथ में भीड़ लगती थी, जिसमें उसके खर्चा आता था पर मिनट पे कम से कम 5 रुपये, 10 रुपये, 15, जितनी बात करते उससे पैसा लगता था। हाँ। और उनके वैज्ञानिक सलाहकार थे सैम पित्रोदा, हाँ। जिसका नाम गंगाराम था हिंदी में। हाँ। उनकी देन थी ये। हाँ। जब राजीव गांधी की भी हत्या हो गई श्री पेरुंबंदर में, हाँ। जब चुनाव हो रहे थे, MP के इलेक्शन थे, हाँ। उस सभा को संबोधित करने एक आत्म बम बन के आई थी एक लड़की, और उस बम विस्फोट में तमिलनाडु श्री पेरुंबंदर में डेथ हो गई थी। हाँ। और उस समय मैं नोखड़ा ब्रांच में लगा हुआ था, बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। नोखड़ा ब्रांच में था मैं। हाँ। और उस दिन रात को गाड़ियां बहुत दौड़ी। मेरे फादर साहब भी वहाँ आ रही थे, और मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर था बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो हमें भी चिंता हुई कि वहाँ से आज गाड़ियाँ क्यों जा रही, पर किसी ने आउट नहीं किया था। हाँ। रात को 10:45 में मौत हो गई थी राजीव गांधी जी की। फिर दूसरे दिन सुबह ये BBC लंदन मैंने सुनी 6:20 पे, हाँ। क्योंकि मेरा रुचि थी BBC लंदन में। मेरे पिताजी की हिंदी सर्विस सुनते, मैं इंग्लिश सर्विस सुनता था। मेरे फादर साहब उर्दू सर्विस भी सुनते थे। हाँ जी। जब से मेरे पास रेडियो, आज भी मेरे पास रेडियो है। हाँ, पहले के जमाने का रेडियो एक मुख्य समाचार रेडियो ही होता। और आज भी मैं तो समझता हूँ उसका उपयोग कोई नहीं, रेडियो जितना है। हाँ। आज भी मैं, जब मेरे गांव के अंदर कीटनोद ग्राम विकास समिति, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। अभी हमने 13/2 को 20वां रेडियो दिवस मनाया था। तो उसमें ये भूमिका थी कि रेडियो का क्या महत्व है, रेडियो से क्या क्या उपयोगिता है। हमने खुद ने मनवाया रेडियो दिवस।
यहाँ हमारे गांव के अंदर आयोजन करवाया? बिल्कुल, लोग आते हैं, बहुत चाव से उस कार्यक्रम भाग लेते हैं। उसकी न्यूज पेपर में आती है, सभी पेपर में, 80 पेपर में आई है। अच्छा, ईमेल जाता है, उसमें राजस्थान पत्रिका, नवज्योति और भास्कर, रीडिंग तो ये इनमें आता ही है। लोकल अखबार जितने हैं उन सभी में आता है। हाँ, तो इस तरह से मैं बता रहा था आपको कि कांग्रेस की वो स्थिति उस समय मजबूत थी। हाँ, समय कालांतर में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो बताते थे, खुद कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ या 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। 100 पैसे के 15 पैसे गांव लेवल तक पहुँचते हैं। मतलब वो स्वीकार करते थे। 100 रुपए से 15 रुपए, 15 पैसे मिलते थे। गवर्नमेंट 100 रुपए भेज दी और मजदूरों के पास या 15 पैसे, गरीब किसानों के पास अल्टरनेट बोरोवर के पास फिर 15 पैसे पहुँचते थे। मतलब वो स्वीकार करते थे। हाँ। उनके कई इंटरव्यू हुए। हाँ जी। अभी वर्तमान स्थिति जो आज आप बता रहे हो रैली के बारे में, हाँ, जब भारत में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 3 टर्म में, हाँ, उससे लोगों को ये प्रभावित हुआ और मोदी जी के शासन में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। 3 टर्म रहे वो, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। जबकि कांग्रेस सरकार में 165 दिन, 365 में से 165 दिन कर्फ्यू लगता था, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहुत परेशान होते थे। उनके आय का जरिया मात्र टायर 2 पेंचिंग थे या छोटा मोटा गाड़ी का काम है, कल का ये सर्विसिंग काम करते थे, ट्रकों के या टैक्सी के या स्कूटर मोटरसाइकिल, उनसे उनका गुजारा होता था। जब मोदी जी जब सरकार हुई 3 टर्म में, तो वहाँ के मुसलमानों ने बहुत ही एक दौर में उनमें समृद्धि आई। वो क्योंकि कभी रुकावट नहीं आई उनके काम में, और वो अच्छे धंधे में लगे और उनका वृद्धि हुई और वो सुखी रहे। आज जो स्थिति है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताक है। अमेरिका का जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है, वो टेलीफोन से बात करता है, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। दूसरा, हमारे ऋषि सुनक जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, वो भी बात करते हैं। आज यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भी मोदी जी ने टेलीफोन किया रूस के पुतिन बाल्दोदीम को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि युद्ध कोई आखिरी हथियार नहीं है, आप बंद कर दीजिए, मेरा कहना मानिए और समझौता कीजिए। तो इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी की पूरी वर्ल्ड में पूछ है, उनको लोग पूछ के काम करते हैं। और विदेश नीति उनकी जैसे मुकाबले आज तक कोई ऐसा कर नहीं सका। इन्होंने पूरे, जब ये 2 साल तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड देखा है, हर मतलब देश में गए हैं। अमेरिका वो था जब अमेरिका वीजा देने मना कर रहा था मोदी जी को, जब मुख्यमंत्री थे, तो एक बार वहां जाना चाहते थे तो उनको वीजा भी नहीं दिया गया। और आज वो वीजा क्या, उसके लिए वो नतमस्तक है। अमेरिका से राष्ट्रपति खुद बात करता चला गया कि आप हमारे देश में आइए घूमने के लिए। हाँ, और आगे इसमें देखो आप, आज वो देखा, आज वो विचार में हुआ ना, इतने लोग आए हैं, लगभग 70-80 हजार लोग मैं कैपेसिटी समझता हूँ, इतने लोग आए हैं। और उसमें कई बुद्धिजीवी लोग थे, संत महात्मा थे, उनका आशीर्वाद भी कैलाश जी को है। और जितने भी वक्ता थे, उन्होंने पूरी तरह से केंद्र बिंदु था मोदी और कैलाश जी चौधरी थे, MP जो हमारे भारत के वर्तमान में किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। और इनके शासन में जो काम हुआ है, आज हम देख रहे हैं भारतमाला, 2 बाड़मेर जिले के अंदर 2 भारतमाला, अब बालोदा जिला के लोग गया, बालोदा में मेरे गांव के पास आसोता से भारतमाला निकलती है। दूसरी चौटन के पास रमजान की कफन होकर निकलती है। तो बाड़मेर और बालोदा दोनों में भारतमाला है, एक्सप्रेस हाईवे है। जहाँ आज बीकानेर से बात कर रहे थे, वो आए मंत्री जी गोदारा जी, उन्होंने बताया कि मैं जहाँ कई घंटे लगते थे, वहाँ 4 घंटे में वो बीकानेर से बाड़मेर आ गए, क्योंकि इतने हाईवे शानदार है, इतनी रोडें हैं जहाँ गाड़ी की स्पीड 100-125 पे चलती है। जब 2019 में कैलाश चौधरी सांसद बने थे तो बोला था कि उतलाई में हवाई अड्डा बनेगा, वो अभी तक क्या नहीं हो, उसके बारे में अभी ये भाषण में भी उन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। खुद कैलाश जी ने बताया है कि वो जमीन का आवंटन लेकर, क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं थी राजस्थान में, कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी और भाजपा सरकार थी, पर कांग्रेस ही नहीं चाहती थी कि इसका श्रेय मतलब बीजेपी को मिले। इसलिए इन्होंने जमीन के आवंटन में ढील डाल की, रोडे अटकाए। और उसके बावजूद अभी जब सरकार आई है, राजस्थान सरकार 60 दिन हो गए हैं, 90 दिन हो गए, 90 दिन के अंदर भी उन्हें ये जमीन के बारे में आवंटित हो गई है और प्रक्रिया स्टार्ट है। मतलब विद इन 12 महीना या 1.5 साल के अंदर हवाई अड्डा तैयार बन जाएगा। 1.5 साल के अंदर हवाई अड्डा तैयार हो जाए। बिल्कुल, सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार है,
और अभी ये नारा लग रहा पूरे भारत में, मोदी जी ने क्या हर व्यक्ति कहता है अब की बार 400 के पार। जब इतनी सीटें आएगी तो वो स्पष्ट वो रविंदर सिंह भाटी के बारे में आप क्या देखो, कहोगे? ऐसा वो है। एक बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हाँ, आदमी नहीं हैं। नहीं, वो बात आपकी मानता हूँ मैं। देखो, अपनी खुद जो कैंडिडेट होता है उसकी विचारधारा अपने आप में वो खुद निर्णय लेता है, वही काम आता है। हाँ, अब वो कहता है, वो कह रहे हैं कि जैसी जनता कहेगी वैसा करूंगा। हाँ, जनता ने तो काम कर दिया, हाँ। जनता ने उसको आज विधायक बनाया और बड़ा सम्मानीय है, और युवाओं का जनता ने तो विधायक बना दिया। युवाओं का आइकॉन है। हाँ, आज भारतवर्ष में भी इसके बारे में चर्चा होती है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा प्रचार है। हाँ, परंतु राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हर एक व्यक्ति सोचने को मजबूर है, कौन क्या किसका भला कर सकता है, किस सरकार में जुड़ने से क्या होंगे। आज का मामूली एक कृषक है ना, मेरे अनार का, मेरे जो काश्तकार है हाँ, जो खेती कर रहा है, उसको मैं चौथा हिस्सा देता हूँ, हाँ, उसको पूछा जाए तो वो भी बड़ी राजनीतिक बात करेगा। वो कहेगा साहब हमेशा राजपूतों का राज होता आया है, वो तो शासन प्रशासन में रहे हैं हाँ। इसलिए जीत सकते हैं। परंतु जनता जाएगी जब आज वोट से बैलेट पे वोट से राजा महाराजा वो बनते जो हैं। जनता फैसला करेगी वही होगा फैसला हाँ, तो। अब देखो, अगर इनका लक है, अगर मोदी सरकार के सामने मैं समझता हूँ कि आज भारत के अंदर हर एक व्यक्ति मतलब जो सोचता है वो हो नहीं सकता। भाजपा की सरकार है आज, पूरे भारत के अंदर कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे बीजेपी का है, मैंने वो इतना महत्व नहीं, जैसे तमिलनाडु है स्टालिन, वहाँ पे कोई गठबंधन नहीं है, वहाँ बीजेपी फाइट सीधा कर रही है। उम्मीदवार बिहार के अंदर गठबंधन है नीतीश के साथ में, नीतीश हम शामिल हुए हैं और बीजेपी के सपोर्ट से मतलब उनका बंटवारा हुआ सीटों का। हाँ, तेलंगाना विकास परिषद के साथ में इनका गठबंधन है। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो वो गुट है बाला साहब ठाकरे के जो भतीज हैं उद्धव ठाकरे, वो अलग अपनी राग अलाप रहे हैं, जबकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल बीजेपी समर्थित है और उनके साथ में सरकार भी बनाई है। तो इस तरह से सरकार ये 400 के पार नारा अपने आप में बिल्कुल साबित हो रहा है, इसमें कहीं परेशानी पैदा नहीं हो रही है। लोग समझते हैं सब, आज दुनिया में के अंदर वोट देने वाला 20 बार सोचता है। तो एक आप नारा चल रहा है कि अब की बार मोदी 400 पार, तो उसमें आपका कितना सच लग रहा है? सच क्या है तो वास्तविकता नजर आ रही है, 400 पार होगा। प्रत्येक जो वोटर्स है वो सोच रहा है, उसकी सोच ये है कि भारत जब तक सुरक्षित है, जब मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री काल में जितना विकास हुआ है, मेरे हिसाब से पिछले 60 या 50-60 साल में भी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नहीं किया गया था। आज देखें आप, रोड एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन है। जब मोदी जी सरकार बनी थी, हाँ, जब 74 हवाई अड्डे थे भारत में, आज 174 हवाई अड्डे, तो कितनी आज उसकी आप कितनी उड़ान भरी है उसने। मतलब वो साथ है, वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने को हवाई जहाज की फ्री सैर कराऊंगा, ऐसा कोई कह सकता है? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। राम मंदिर भी बनवाया है। राम मंदिर तो अपना आप आस्था का प्रतीक है। भारत के अंदर 20% अदर कास्ट है, जिसे अल्पसंख्यक या दूसरे कम्युनिटीज हम कह सकते हैं, जो हिंदू विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट और नतीजा है, उन्होंने फैसला दिया, उस पर कोई ऐसा नहीं हुआ। लोग कहते थे कि जब राम का मंदिर में खून की नदियां बह जाएगी, किसी की नक्शी तक नहीं आई है। आप देखिए कितना शांतिपूर्वक और मंदिर की जगह जो प्रतिष्ठा 22 को हुई, प्रत्येक गांव, मेरे गांव में कम से कम 5000 इकट्ठे हुए थे, गांव वासी, लेडीज, जेंट्स वगैरह, बच्चे, क्या नाच गाने और भजन संध्या चली है। हाँ, हर एक देवी स्थान पर जुलूस निकले, उनके नारियल चढ़ाए गए, जुलूस झालर बोले, गाड़ियां, ट्रकें, ट्रैक्टर, बोलेरो, जीपें, उनमें लोग घूमे और क्या ठान से क्या प्रसाद बांटी है, मिठाइयाँ बांटी गई, फटाखे छोड़ी गई। हम तो अभी दीपावली वो तो मनाएंगे जो दीपावली मनाते हैं अक्टूबर में प्रतिवर्ष। 22 जनवरी को हर साल नई दिवाली में 2 दिवाली मनाएंगे हम। हमारा आस्था का प्रतीक है, राम हमारे पूर्वज रहे। और बाड़मेर से विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, वो भी निर्दलीय जीत गई थी। हाँ। अभी वो वापस बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, प्रियंका जी को मजबूरन होकर निर्दलीय में खड़ा होना पड़ा, टिकट नहीं दिया इस कारण से। हाँ, उसने ये राजस्थान नामांकन भी दाखिल किया था, उसको नहीं मिला था। नहीं मिला, पर ये राजस्थान की पॉलिसी थी। राजस्थान के जो सिलेक्शन कमेटी वाले थे, उनकी नीति थी कि उनको टिकट नहीं दिया जाए, नहीं दिया। हाँ, परंतु जनता उनके साथ में थी। इनकी तो 3 पीढ़ी खत्म हो गई, ये 3 पीढ़ी से लगातार इनके शासन में है। गंगाराम जी 1952 से मिनिस्टर रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, 2 बार रहे।
52 और 57 में उन्होंने कभी वो गुड़ामालन क्षेत्र से जीते, रामदास जी खुद जीते हैं, रामदास जी जिस पार्टी से थोड़ा वो रामदास जी जीत गया। जीते, उनका परिवार का पैठ है पूरे। आज राजस्थान बाड़मेर जिले में नहीं है। निर्दलीय विधायक जीती और बायतू से विधानसभा चुनाव में आरएलपी से हनुमान उम्मीदवार बेनीवाल विधानसभा चुनाव में हारे, तब उन्होंने बोला था कि धन बल जीत गया मन बल हार गया। तो अभी धन बल और मन बल दोनों एक साथ होके कांग्रेस से कैंडिडेट खड़े हो गए, उन्होंने आरएलपी छोड़ के बीजेपी कांग्रेस ज्वाइनिंग कर ली, उसके बारे में क्या बोलोगे? ऐसा है, अब विचारधारा पार्टी दो है देश में, कांग्रेस है, कांग्रेस तो मृतप्राय होने जा रही है, कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहा है? अच्छा लगा जब आ गए वो अब वो उनकी मन की इच्छा है, अब उनको खड़ा होना है, एमपी बनना है, वो अपने फील्ड में है, अपने प्रयास कर रहे हैं। परंतु उस समय बात करें कि धन बल जीत गया और मन बल हार गया, आजकल पैसा और ये कुछ व्यक्त नहीं रखता है, पैसा होना चाहिए पर पैसा इतना नहीं कि उसका दुरुपयोग हो। अच्छा, परंतु जिसकी साख होती है, क्रेडिट होती है जिस पार्टी की, उसको वोट अपने पार्टी के नाम से मिलते हैं। आज भाजपा का मोदी के पीछे है, मोदी अकेला कुछ नहीं है, उसके बाद जनता भी उसके साथ में है। मोदी अकेला क्या कर सकता है? अकेला आज इंदिरा जी थे तो इंदिरा जी के कांग्रेस के जितने भी नेता थे, इंदिरा जी के पास मुख्यमंत्री को खाली पेपर पर साइन होते थे, कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, लिख देते थे, इतना पावर था, इससे डरते, आप डरते थे लोग। मोदी जी से डरते कोई नहीं है। मोदी जी आप देख लीजिए, मोदी जी इतना साधारण व्यक्ति है, वो ओबीसी कास्ट से, कांची समाज से है, मोदी कोई जात नहीं है इनकी, मोदी तो एक मोदी खाना बोलते हैं, उससे मोदी ये कांची समाज से है, अन्य पिछड़ा वर्ग में चाय बेचने वाला आदमी देश का आज। परंतु वो चाय का धंधा कुछ भी हो सकता है, उसकी सोच और उसका दिमाग जो काम कर रहा है वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी सोच ऐसी है कि हर एक व्यक्ति से उसकी राय ली जाए। आप सुनते हैं मन की बात जो रेडियो पर आती है, उसके पहले 10 दिन पहले रेडियो मारना स्टार्ट हो जाता है कि मोदी जी ने ये कहा है कि आप कोई भी आपकी सुझाव है, आप किसी के बारे में विशेषज्ञ है, मुझे आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, नमो ऐप मोबाइल पे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए मेरे, वो राय लेके फिर मन की बात कहते हैं। तो इसका मतलब उनकी जुड़ाव प्रत्येक व्यक्ति से, छोटे से छोटा व्यक्ति से, वो कहते हैं कि मेरे कोर्स में कोई जातिवाद है ही नहीं, मैं 4 जाति को मानता हूँ। जाति है महिला, मजदूर, किसान और युवा, ये 4 जाति मानी है उन्होंने। मोदी जी की जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी ऐसी कोई नीति बताइए या बताइए जिस आधार पर मोदी लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटें कर सके। बिल्कुल, आप देखिए जम्मू कश्मीर है जहाँ अभी घोषणा हो गई है, सितंबर में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, ये शांति व्यवस्था क्यों? वही कश्मीर था जहाँ पे सेना पे, पुलिस पे, वहाँ के जो रहने वाले हैं निवासी, वो पत्थरबाजी करते थे। आज वहाँ कितना स्वादपूर्ण वातावरण है। बहुत बांटे गए जम्मू में। आज देखो इतनी शांति व्यवस्था है, आतंकवादी चुटपुट घटना करती है, आतंकवादी बैठे बॉर्डर पे क्रॉस करके आ जाते हैं। उसके बावजूद मोदी सरकार ने जो सेना को शासन दिया था, तो सेना ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। उन्होंने कोई मतलब उनके खिलाफ गलत कोई मुठभेड़ नहीं की है, हकीकत में जो आतंकी उसी को खत्म किया उन्होंने। जबकि एक विशेष दर्जा था वो अलग हटा दिया 370 हटाने से पूरी भारत के अंदर एक नहीं वर्ल्ड में एक मैसेज गया है। जम्मू और कश्मीर अपने आप को अलग देश मानता था, हम पाकिस्तान के साथ में, वो अपने पश्चिमी कश्मीर, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर मानते हैं। आज कहाँ गए वो? पाकिस्तान ही पैटर्न पास में भूख बढ़ रहा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने इसको कठोरता थमला दिया है, ये साले इस जूत इनको खुद, ये जो जनता है वो खुद जूते मारेगी, सरकार को मारेगी, फौज को मारेगी, फिर मैं स्वीकार करूंगा। अफगानिस्तान वाले और जो कुछ हिस्सा जो है अपने बॉर्डर में, लाहौर वाला एरिया, पंजाबी जो पंजाब क्षेत्र प्रांत है, वो तो आज भी कह रहे हैं हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं, हम भारत में विलय करने को, हम शामिल होने को तैयार है। और मोदी जी का ऐसा मोदी कमजोर नहीं है जो तुमको ले लेगा। मोदी की आवश्यकता नहीं, हमारे खुद अल्पसंख्यक भाई बैठे हैं, वो बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं, उनकी कोई असुविधा नहीं है। तो एक ये अभी ड्राइवर वाला वो कानून निकाला था कि अगर एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर भाग गया तो 10 साल की सजा या 7 लाख का जुर्माना, उसके बारे में क्या बोले? भैया साहब देखिए, मेरी बात सुनिए आप, ऐसे कई पुराने जो लॉ है जो अंग्रेजों शासन बने हुए थे, मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी, बहुत किसानों ने विरोध किया। अरे मेरी बात सुनिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको, पुराने कई एक्ट है जो 1923 में अमेंडमेंट हुए,
उसमें 3 अभी अमेंडमेंट जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें ऐसा था जो ये एक्सीडेंटल डेथ होती है हाँ, उसमें षड्यंत्र पूर्वक या ऐसे व्यक्ति जो इसका मर्डर करना चाहते हैं हाँ, वो ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट कर मारते हैं, इसलिए उसका ये बच जाते हैं। वो हाँ, बचने का मतलब ये है, दुर्घटना होने के बाद में वो भाग जाता है। भागने का मतलब नहीं रहेगा तो मार देंगे लोग उसको, हाँ, इसलिए वो भाग जाता था। उसकी गिरफ्तारी होती नहीं थी, बाद में होती थी। गाड़ी की जमानत होती जाती होने संभव है, मतलब वेलेबल ऑफेंस है दुर्घटना कोई मतलब। परंतु ये पाया गया कि कई ऐसे मर्डर हो रहे हैं, ऐसी हत्याकांड हो रहे हैं जो जानबूझ के मारे जा रहे हैं, उसके लिए ये कानून लागू किया। परंतु जो परिभाषा है मारने की षड्यंत्र रोकने के लिए ये लागू किया है। अब ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है। एक सेठ होता है करोड़पति, वो भी गाड़ी चलाएगा और उससे एक्सीडेंट होगा तो उसकी सजा होगा। प्रावधान सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर हो, भले मैं स्कूटर चला रहा हूँ मेरे हाथ से एक्सीडेंट तो भी वो लागू, मेरे वो भी धारा होगी। हाँ, परंतु ये देखा गया है कि इस बारे में जो कई प्रावधान है शायद सरकार इसमें चेंज कर सकती है। हाँ, ये उन्होंने बहुमत से पास हुआ संसद के पार्लियामेंट में, जहाँ विपक्षी मुद्दे भी उठा सकते थे, उन्होंने कोई बात उठाई नहीं उन्होंने, और बाद में सब जुड़ गए साथ में कि ये इसका विरोध किया जाए। हाँ, ऐसे तो विपक्ष का एक काम है कि विरोध जताना उनका काम है, परंतु हकीकत क्या है उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं कि उसका मुद्दा असल करने का कारण क्या है, ये प्रावधान क्यों लाए गए। हाँ, इसलिए इसके बारे में वार्ता में उन्होंने यही कहा कि ये फाइनल लागू जब करेंगे तो सभी ड्राइवर एसोसिएशन से बात करके फिर लागू किया जाएगा। देखो इसमें क्या चेंज होता है, वो तो अब सरकार पर डिपेंड है, अपने हाथ की बात नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे बीजेपी की रैली में। एक नारा हाँ दूध हुआ गाँव दूधवा। हाँ डूंगरी से जरूर आप बताइए, हाँ बोलो आप कैला जी की नामांकन रैली में गए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम वोट देना चाहते हैं। वोट तो देना से कैला जी की ऐसी कोई जो विकास किया उसका विकास के मुद्दे के बहुत बताओ। बहुत बढ़िया किया, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, और बताइए, आप बताइए हाँ वो कैला जी के बारे में क्या बताना चाहते हो? कैला जी और बीजेपी पार्टी के बारे में क्या बताना चाहते बहुत अच्छी पार्टी है, मोदी जी की बहुत अच्छा आदमी है और देश बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, वो विश्व गुरु बन गए। हो? आप कैला जी बीजेपी के कैंडिडेट कैला जी को देख के वोट दे रहे हो या बीजेपी की नीति को वोट देख के वोट दे रहे हो? हम सबसे बड़ी नीति मोदी जी की, जो मोदी जी की सेम नीति कैलाश जी की है, दोनों की एक ही सेम नीति होने के एक ही विचारधारा के होने के नाते अभी नाते हाँ दोनों को वोट दे रहे हैं। और अभी आप चुनावी रैली में गए, नामांकन रैली चुनावी रैली में गए थे, उसमें कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, 100% उसके बीजेपी की जीत का माहौल था। और रहेगा सामने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी और आरएलपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया उम्मीदवार बेनीवाल है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? त्रिकोणीय मामला हो सकता है, मगर जो सोच रहे हैं ना कि रविंद्र सिंह भाटी ने आप चुनाव मैदान में आए हैं, जो हमारे यहाँ एक निर्दलीय चुने जो अपने जसवंत सिंह जसोल, जो हमारे मारवाड़ के गढ़ का और एक नामो निशान एक गढ़ था, उनको भी 3 लाख वोट लेके संतुष्ट करना पड़ा। वो 2014 में निर्दलीय खड़े हुए थे। हाँ 2014 में तो 2019 में उनका बेटा मानवीर सिंह जसोल कांग्रेस से खड़ा हुआ था, वो भी 3.5 लाख से हार का सामना करना था। उसके बारे में यही है सिस्टम, मोदी के वोट हिसाब से वोट पड़ गए उनको। अगर ये भी बीजेपी में होते या मोदी सरकार में होते मानवेंद्र सिंह जी, तो 100% उसकी जीत होती।